Differentiation. मैम, Yes. क्या टेस्ट नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, पहले हम कैलकुलस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैलकुलस के डिफरेंशिएशन। अंदर है डिफरेंशिएशन? हम्म। हेलो। कैलकुलस के अंदर है हाँ, डिफरेंशिएशन? कैलकुलस के अंदर है। यस। ठीक है, ये कैलकुलस का ही टॉपिक है, डिफरेंशिएशन। तो पहले हम डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ लेते हैं, हाँ। तो क्या मीनिंग है इसका, पहले समझ लेते हैं। लेट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके। तो हम कहेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग क्या है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, इस एग्जाम्पल से तुम समझ जाओगे। कि जैसे एरिया ऑफ सर्कल वी नो वेरी वेल, पाई आर स्क्वायर, हाँ। तो एरिया है सर्कल का, वो किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पे, राइट। सिमिलरली ये जो फंक्शन y है, वो x पर डिपेंड करता है, यानी कि y क्या है? फंक्शन ऑफ x है। y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। अब हेलो। इसके डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, ये हम समझ लेते हैं। ओके। यस मैम। अगर हमारी रेडियस यहाँ पे चेंज होगी तो ऑब्वियसली एरिया भी चेंज होगा। हाँ, कोई बात नहीं, इसको तुम रिवाइज कर सकते हो, कि वैसे भी तुम्हें कैलकुलस और बहुत डेप्थ में करना है। ठीक है, उसको रिवाइज कर लो, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। हम्म। तो अगर रेडियस चेंज होगी तो एरिया भी चेंज होगा। तो अगर रेडियस एक रेट पर चेंज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जो रेडियस चेंज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में एरिया किस रेट पर चेंज हो रहा है, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ही अगर एक्स चेंज है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई की रेट ऑफ चेंज क्या है, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और बिकॉज ऑफ एक्स। ओके, इज सेड टू बी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब y को मैं डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू f, और इधर भी हम ये लिख सकते हैं d ओवर dx ऑफ एफ एक्स, क्योंकि दोनों साइड में लिखेंगे। ये जो d ओवर dx ही सिंबल क्या है? ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। ओके। ऊपर क्या था? ये y, तो इसका हो गया dy ओवर dx। ठीक। और इधर यस है मैम। एफ एक्स, तो इसका हो गया d ओवर dx ऑफ एफ एक्स। तो ये तो हो गया सिंबल वाइज, और इसकी डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। ठीक है, ये हो गई डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। ठीक है, ये सिंबल के साथ हो गया। ये सिंबल हमें यूज करना डी ओवर डी एक्स अभी फंक्शन के साथ। अब हम फॉर्मूलाज कर लेते हैं। ओके, अब करते हैं हम फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू के। क्या है, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो। कांस्टेंट मतलब देर इज नो चेंज, और डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज, दैट इज वाई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन मीन्स रेट ऑफ चेंज, तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव। फाइव कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। अगर हम एक्स का और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वन होगा। अब नेक्स्ट, थर्ड फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ के एक्स, यानी कि कांस्टेंट के साथ अगर एक्स है तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी ओवर ये एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है, और ये के है तो इसका हो जाएगा वन, तो ये आ गया के। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, यानी कि अगर हमें ये दे रखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के, हम डायरेक्ट भी यूज कर लें। ठीक है, तो चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ थ्री एक्स है। ठीक है, तो एक्स का तो वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। अगर एक्स की कोई कांस्टेंट पावर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर सेवन। पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। इट मीन्स के सेवन इंटू एक्स टू द पावर सिक्स। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये सेम ही रहेगा। नेक्स्ट सिक्स फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। नेक्स्ट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ
साइन एक्स। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। ये जो फोर्थ है और जो फिफ्थ है, हाँ। इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब ये अलग वैल्यूज क्यों आ रही है इसमें? फोर्थ फॉर्मूला और फिफ्थ फॉर्मूले में, या क्या क्वेश्चन में या फॉर्मूले में? फॉर्मूले में। फॉर्मूला फॉर्मूला। यस, तो यहाँ पर तो ये एक्स की पावर एन है और ये तो डिफरेंट है, ये ई टू द पावर एक्स है। ओके। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो वैल्यूज भी अलग अलग आएंगी कि जब हमें एक्स की पावर गिवन होगी तो ऑब्वियसली हम पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से वन सबट्रैक्ट करके लिखेंगे। ओके। बट यहाँ पे सिर्फ ई टू द पावर एक्स है, जब भी हमें ई टू द पावर एक्स होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, वो ई टू द पावर एक्स ही रहता है ऑलवेज। ओके। ओके मैम। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होगा कॉस एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये होगा माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वेयर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इन सभी से रिलेटेड, इज इक्वल टू sec x इंटू टेन एक्स। 12 डी अपॉन डी एक्स ऑफ cosec एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec एक्स इंटू cot एक्स। ओके। ये मेन फॉर्मूलाज हैं। ओके, अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सभी फॉर्मूलाज का यूज करके अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की पावर यहाँ पर थ्री है, प्लस log x प्लस cos x। ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है या फिर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो वही डी ओवर डी एक्स लेंगे सभी के साथ। डी ओवर डी एक्स, क्योंकि यहाँ y है तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x
प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। तो अब इसमें क्या है कि x की पावर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है कि हम पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या है, वन अपॉन एक्स। प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 into x² प्लस वन अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हुआ ईच एंड एवरी स्टेप दोनों को? हम्म। यस मैम। क्लियर। चलो और क्वेश्चन करते हैं, बाकी के जो फॉर्मूलाज बचे हैं सभी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक करके। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e⁻x प्लस साइन 10x प्लस 5x। तो dy ओवर dx, एक मिनट चेक करती हूँ कि जयती क्लास में कैसे नहीं है, क्या हुआ। 1 सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड में भी पूछ रही हूँ जयती से। हाँ, फिर हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अब ये फंक्शन है y इज इक्वल टू e⁻x प्लस 10x प्लस 5x। देन लेट अस डिफरेंशिएट इट। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx d अपॉन dx ऑफ e⁻x प्लस d अपॉन dx ऑफ 10x प्लस d अपॉन dx ऑफ 5x। जो के एक्स वाले फॉर्मूले से इसको करेंगे कि कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो e⁻x का तो e⁻x ही रहता है ऑलवेज। 10x का हो गया डिफरेंशिएशन sec² x। और जब भी कांस्टेंट के साथ x होता है तो x का तो 1 हो जाता है और कांस्टेंट सिर्फ यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इस तरह से हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे कि जिससे सारे फॉर्मूले कवर हो जाए, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से फॉर्मूलाज बचे हुए हैं। y इज इक्वल टू sec x प्लस cot x प्लस cos x। रिपीट भी कर सकते हैं क्वेश्चन, और सॉरी जो फंक्शन ले हम, बट सारे कवर होने चाहिए। तो ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ sec x प्लस d अपॉन dx ऑफ cot x
प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cot x is minus cos x square x. So we are taking differentiation of cot x is minus cos x square x. और differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x. Okay? Clear? This is differentiation of the given function y. तो एक फॉर्मूला और बचा हुआ है, वो और मैं करा देती हूँ। ठीक है, एक बाय मिस्टेक रह गया था, ए टू द पावर एक्स वाला इधर, यहाँ करा देते हैं 13th फॉर्मूला। टू मोर फॉर्मूलाज हैं, वो प्रोडक्ट एंड कोशेंट टूल है, वो हम अभी इसके बाद करते हैं। तो ये होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो ए मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ओके। तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू। आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है ये। यस। तो हम यहाँ ले लेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। हम रिपीट भी कर सकते हैं, log x प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस, जो हमने ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला लिया है, एक है कोई भी कांस्टेंट है, तो जैसे हमने यहाँ पे कांस्टेंट के लिए 7 और इसकी पावर एक्स ले ली। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ e to the power x प्लस d upon dx ऑफ 7 to the power x। ओके। तो यहाँ पे x की पावर 5 है, तो इसमें पावर रूल लगाएंगे, वही पावर को पहले लिखकर और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस दिस x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन 7 टू द पावर x का 7 टू द पावर x इंटू लॉग 7। मैम। हाँ, मैम ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा ही है मैम, लाइक ये सिंपल जो मैम आप करा रहे हो। यस यस, फिर आगे भी हम बढ़ेंगे। ठीक है, आगे भी हम बढ़ेंगे, जो प्रोडक्ट बिकॉज टूल नाउ कोशेंट इट्स टूल हम वेरी। करेंगे। यस यस। ओके मैम। हम्म जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो तुमने मुझे सेंड की है, उसमें यस मैम। पूरी सीरीज को भी डिफरेंशिएट किया गया है, और कुछ प्रूफ वाले भी क्वेश्चंस है ना, तो वो हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के भी क्वेश्चंस हैं।
यस मैम। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले लें, और ये है 5। तो चलो इसको समझते हैं। एग्जाम्पल 5 को देखते हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट में बता देती हूँ, लास्ट वाला, बाकी तो फिर सभी इजी हैं, शॉर्ट है, बाकी तो तुम कर ही लोगे। तो ये है, लेट y इज इक्वल टू, जो भी फंक्शन गिवन है इसको y के इक्वल ले लेंगे, ई टू द पावर x प्लस लॉग x प्लस एल टू द पावर एक्स। एल यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, एक ही जगह पे यहाँ पे कोई भी एल आ गया मतलब, ठीक है। एल क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक्स और वाई है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं इनको, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही होता है ऑलवेज। लॉग एक्स का क्या हो गया, 1/x। और एल टू द पावर एक्स का हो गया एल टू द पावर एक्स इंटू लॉग एल। बस ये डिफरेंशिएशन है इसका। क्लियर। यस मैम। डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी होगा फर्दर, तो बहुत ज्यादा नहीं है। मेन हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है। यस मैम। गुड। अब करते हैं हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर करेंगे कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब कि जब टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो हम कैसे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ, हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन हमें गिवन है जी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फिर लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन। एक बार हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे और इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे और प्लस इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ओके ओके। ठीक है, ये है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलो समझते हैं इसको। एक एग्जांपल के थ्रू, that y is equal to x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी कि दो टू फंक्शंस का ये प्रोडक्ट है, तो अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक, तो लेट अस फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, राइट डाउन फर्स्ट फंक्शन एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स।
प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो यहाँ पावर रूल लग जाएगा। ठीक है, तो पावर रूल में क्या है, पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। एक बात याद रखनी है कि ये देखो साइन एक्स क्या है, ये एंगल है। हम इस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये सेपरेट है और ये एंगल है। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी कि एंगल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो एक्स ओके ओके। स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। यू गॉट इट? हम्म, क्लियर? मैम। ये यस मैम, प्रोडक्ट रूल क्लियर। क्लियर हो गया दोनों को? यस मैम। यस मैम। गुड। अब हम करेंगे कोशेंट रूल। यानी कि जब फ्रैक्शन, अभी तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म की फॉर्म में दे रखे थे, अगर हमें क्वोशंट यानी कि एक फ्रैक्शन वाली फॉर्म में गिवन हो तो कैसे करेंगे? हम्म, तो अगर हमें हम्म, इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, क्वोशंट की फॉर्म में गिवन है, तो gx डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर। ठीक है, ये कोशेंट रूल है। अब इसका एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन log x। हमें ये टू फंक्शंस का कोशेंट फॉर्म गिवन है। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, या हम इसको कोशेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। एक ई टू द पावर एक्स है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लॉग एक्स है। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लेफ्ट में तो वही डी वाई ओवर डी एक्स रहेगा, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं जिसका भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो log x तो ऐसे ही रहेगा, इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहता है, तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स हो गया, माइनस ई टू द पावर एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x अपॉन log x होल स्क्वायर। अब ई टू द पावर एक्स कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो अंदर क्या बचा, log x माइनस 1/x अपॉन log x होल स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से हम कोशेंट रूल का यूज करके डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। यस मैम। मैम, हम्म, मैम ये log x स्क्वायर है।
मैम तो हम नीचे लॉग एक्स की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, log x को नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नहीं करते। देखो फॉर्मूले में क्या करते हैं हम, इसी में सिर्फ ऊपर ही डिफरेंशिएशन होना है। देखो फर्स्ट ये डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना। ओके, ये फॉर्मूला है। सिर्फ न्यूमरेटर में इस रूल के थ्रू हमें डिफरेंशिएट करना होता है। ओके। ओके मैम।